हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये स्टॉक ट्रेड करते हुए लगभग हमारे 3.5-4 महीने हो चुके हैं और स्टॉक जो है हमारा अभी तक जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहली जो कैंडल बनी थी वो हमारी बनी थी ग्रीन कैंडल और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा 91 रुपीस का था और स्टॉक ने अभी तक नया लो नहीं बनाया है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने वो लेवल नहीं बनाया है जहां से स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। अभी लगातार स्टॉक जो है पहली कैंडल का जो हाई और लो था उसको तोड़ करके स्टॉक नीचे जा चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी हमारे डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। किस तरह से? पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल स्टॉक ने रेड बनाई, फिर तीसरी कैंडल फिर से रेड बनी, फिर चौथी कैंडल भी रेड बनी मंथली चार्ट में। और हर एक कैंडल को, रेड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो को स्टॉक ने सपोर्ट दिया था 70 रुपए के लेवल को, पर स्टॉक ने जब इस पुराने लेवल को तोड़ा 68 को तो स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट में चला गया। अब हमारा मंथली चार्ट स्टॉक का जो है वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और मैं यहाँ पर आपको ये जो कैंडल का लो बना हुआ था इन दोनों को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसका रीजन ये है कि ये आने वाले समय में हमारे टारगेट बनेंगे। मंथली चार्ट नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोजिंग होगी, हमें बाय एंट्री नहीं लेनी है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट और वीकली चार्ट में क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट में आप देखिएगा जो सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी वही हमें यहाँ पर फिर से वीक में दिखाई दे रही है। तो स्टॉक ने क्या किया था कि ये जो लेवल था स्टॉक का, जो 68-70 के आसपास का लेवल था, ये स्टॉक ने बहुत दिनों तक रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से ट्रेड कर रहा था। पर जब स्टॉक ने हमारे 70 रुपए 80 पैसे के लेवल को जब तोड़ा तो आप देख सकते हैं कि एक दिन फिर स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की जो कि हमारा यहाँ पर लो बना हुआ था। पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो जो वीक वाला जो कैंडल है उसने उस लेवल को तोड़ दिया और गिरावट दिखा दी और लो के पास क्लोजिंग हो गई। साथ ही यहीं से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा था, लो बना रहा था, तो हमें वेट करना था, जल्दबाजी नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी छोटी कैंडल है ये हमें इंडिकेशन क्या दे रही थी कि स्टॉक बार बार हमारा एक ही लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा है और अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल हमारी बड़ी बनी थी, ये कैंडल ओपनिंग अच्छी खासी हुई थी, हाई तक गया, फिर इस कैंडल ने भी हाई के आसपास ही गया, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया, फिर कैंडल छोटी बनी और हाई भी नीचे बना, पर सपोर्ट जो था स्टॉक ने वही लिया। तो यहां से इस वीक में कैंडल ब्रेकआउट करके नीचे चला गया और फिर स्टॉक ने इस लेवल में तो पूरा धड़ाम से नीचे गिरा दिया शेयर को। अब स्टॉक में डेली चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। मंथली वीकली दोनों ही डाउन साइड में जा रहा है। अब हम देख लेते हैं डेली चार्ट पैटर्न। तो डेली चार्ट पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया था, ये हाई बनाया, फिर स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर, तो इस लो के ऊपर लो था। तो जब भी स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हाई बनाया और इस लो के ऊपर लो बनाया, तो अब आपको क्या करना था कि ये जो लो बना है ये एक तो हमारा पुराना हाई था, ये स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि स्टॉक ने जैसे इस कैंडल के लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना था, क्योंकि ये लो बनने के बाद स्टॉक ने दूसरा लो यहाँ पर बनाया था हाई बनाने के बाद। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो अप ट्रेंड को फॉलो करता है और अगर स्टॉक लो को ब्रेकआउट करता है तो नीचे की तरफ जाता है। तो उसके बाद देखिएगा स्टॉक में ज्यादा कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दिया और इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो के बाद ऊपर गया, फिर इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक इसी रेंज के अंदर बहुत दिन तक ट्रेड किया। फिर स्टॉक ने हमारे ऑल टाइम जो लो था इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने लो बना दिया। अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है और यहाँ पर देखेंगे रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, लो बना, फिर रेड कैंडल बना, लो बना, फिर रेड कैंडल बना, लो बना, फिर लास्ट में देखेंगे तो स्टॉक ने लो भी बनाया पर कैंडल बनी है ग्रीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको एक छोटा मोटा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा।
क्योंकि स्टॉक लगातार लो बना रहा है। अगर एक ग्रीन कैंडल बन भी जाती है तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं टारगेट की। स्टॉक अगर कल के दिन यहाँ से लो को ना तोड़े और हाई की तरफ जाता हुआ नजर आता है और हाई के पास क्लोजिंग होता है तो छोटा मोटा आप मूवमेंट मिल सकता है। उस केस में आप छोटे से छोटे टारगेट को भी अगर लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखिएगा 68 का और दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 70 रुपए 80 पैसे का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद मत रखना क्योंकि स्टॉक मंथली चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वीकनेस की तरफ और वीकली चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वीकनेस की तरफ। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।